2 साल में टीचिंग की बम्पर वैकेंसी आने वाली है, बम्पर वैकेंसी बहुत सारी। इस वक्त भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कम से कम 3 स्टेट्स के अंदर पैरेलल लग रही है। क्या जेआरएफ क्वालिफाई करना कंप्यूटर साइंस से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है? क्या इन दिनों जेआरएफ क्वालिफाई करना गेट क्वालिफाई करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है? आज आप सभी लोगों से इसी टॉपिक पर 5 मिनट के लिए बात करने आई हूँ। सबसे पहले तो बताऊं कि ये प्रोसेस मेरे दिमाग में कहाँ से आया। ये जो एपी सेंटर है, ये एपी सेंटर है गेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स। कल आप लोगों के गेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के अंदर बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने, मेरे यूजीसी नेट बैच वाले स्टूडेंट्स ने गेट क्वालिफाई किया, पर उनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता। उनका ये सवाल जब मुझसे आया कि मैम क्या जेआरएफ मुझे छोड़ देना चाहिए, गेट मेरा क्वालिफाई हो गया है और बहुत रेप्यूटेड एग्जाम माना जाता है और मेरी कट ऑफ पास हो गई है गेट की, तो क्या मुझे अब नेट की तैयारी छोड़ देनी चाहिए, या जेआरएफ क्वालिफाई करना कंप्यूटर साइंस से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है? तो आज मैं इसी टॉपिक पर जो है वो आप सभी लोगों से बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो जेआरएफ क्वालिफाई करना डिफ़िकल्ट है या नहीं है, इस पर मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि आपको ज़रूर इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट तो यस ऑब्वियसली दिस एग्जामिनेशन इज़ बिकमिंग डे बाय डे। 0.8% बच्चा है हमारे देश में जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहा है। अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो दिनों दिन जो है वो आपका कंपटीशन भी बढ़ रहा है और दिनों दिन आप लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ रही है। पिछले साल एनटीए ने एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन मेकिंग की थी और वो डिसीजन मेकिंग थी कि जितने भी बीटेक वाले बच्चे हैं उन्हें भी डायरेक्ट एंट्री दे दी थी यूजीसी नेट एग्जाम में, यानी कि वो उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई मास्टर्स करने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ऑब्वियसली रेपरकशंस आएंगे, जिनका बीटेक के बाद में वो करते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई, तो वो डायरेक्टली एपी नहीं बन सकते, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, बट ऑब्वियसली पीएचडी के अंदर तो वो जाने ही वाले हैं। मैटर वो नहीं है, मैटर है कि एग्जाम के अंदर जो है ऑब्वियस सी बात है, एक बीटेक बेस वाला बंदा और एक ऐसा बंदा जिसने बीटेक नहीं करी हुई है, जिन्होंने मास्टर्स किया है, एमसीए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है, दोनों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जिन दोनों के कोर्स स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इस वजह से एक बीटेक बच्चे का बेस ऑलरेडी बना हुआ होता है कई हद तक। जैसे मैं एग्जांपल दूं, टीओसी कंपाइलर जैसे टॉपिक्स, टीओसी कंपाइलर जैसे जो टॉपिक्स थे वो आपको पढ़ाए नहीं जाते हैं, मुझे भी नहीं पढ़ाए गए थे, एमसीए के अंदर, एमएससी के अंदर भी नहीं पढ़ाए जाते हैं ज़्यादातर। अब लेटेस्ट है जो आप लोगों के एड ऑन हुए हैं, बट बीटेक के अंदर इसे पढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही एल्गोरिथम्स की अप्रोचेज, नॉर्मलाइजेशन जैसी अप्रोचेज ये बीटेक में ज़्यादा प्रोफाउंडली आपको सिखा दी जाती है, वेयर एज इन मास्टर्स डिग्री में इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैं बात करूं तो डिफिकल्ट इसलिए भी हो गया है क्योंकि कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस एग्जामिनेशन को और डिफिकल्ट बनाती जा रही है वो है आपका पेपर 1 का वेटेज। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर आपके 2 पार्ट्स में पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जनरल पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो वो आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फैक्टर रहेगा। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं जो 10 यूनिट से आते हैं और उन 10 यूनिट्स को बहुत ज़्यादा डिस्पर्स किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के रिसर्च भी आएगा जो हमने कभी नहीं पढ़ा होता है, आप लोगों के लिए मैथमेटिकल रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है आप लोगों का, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है, हायर एजुकेशन जैसी चीज़ें जो हमने कभी नहीं पढ़ी होती है, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमने कभी नहीं पढ़ा होता है, एसएसटी के में जो लास्ट पढ़ा था तभी पढ़ा था, कभी नहीं पढ़ते हैं, आईसीटी है चलो हमारा फ्रेंडली यूनिट है वो आता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं पेपर 1 के अंदर जो आप लोगों को क्लटर करके दी हुई है और किसी भी सीएस एस्पिरेंट के लिए ये सारी चीज़ें येस डेफिनेटली प्रॉब्लमैटिक होती है। मैथ्स, रीजनिंग, आईसीटी को हटा दूँ तो बाकी सभी यूनिट्स आपको एकदम फ्रेश से पढ़नी पड़ेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड जैसी चीज़ें आपको फ्रेश से पढ़नी पड़ेगी। ऑल दो गेट और नेट के कंपैरिजन में गेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, नेट के अंदर नहीं होती है। स्टिल मैं ये कह सकती हूँ कि आज के टाइम पर जिस लेवल पर यूजीसी नेट कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, ये तो नहीं बोल दूंगी गेट से डिफिकल्ट हो गया है, गेट बहुत डिफिकल्ट पेपर होता है, डीप पेपर होता है, कट ऑफ भी आप देख ही सकते हो जितनी कम कट ऑफ जाती है। बट येस मैं ये बोल सकती हूँ कि इस एग्जामिनेशन में जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको थोड़ा स्पेशल करना पड़ेगा और जैसे मैंने लिखा भी है कि आपको ये थोड़ा बताना पड़ेगा कि अगर ये इजी होता तो सभी से हो जाता ना, अगर आपसे हो रहा है तो डेफिनेटली आपको जो स्पेशल कर रहे हो और वही स्पेशल हम लोगों को समझने की जरूरत है। हमारे पेपर 1 का वेटेज समझने की जरूरत है। पेपर 1 में कैसे हम ऐसी 7 से 8 यूनिट निकाल लें जो हमारी काम के, जिससे हमें फायदा हो सकता है। मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है तो उसको पहले करो। अगर मैथ्स रीजनिंग एक सीएस एस्पिरेंट की अच्छी नहीं होती है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसके लिए रिसर्च भी नया है, टीचिंग भी नया है, एनवायरनमेंट भी नया है, हायर एजुकेशन भी नया है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को फोकस करने की, काम करने की ज़रूरत होती है। सेम चीज़ आप लोगों के पेपर 2 में भी आती है। हमें लगता है कि हमने पेपर 2 पढ़ा हुआ है, बट ये वाला पेपर 2 आपकी यूनिवर्सिटी वाले पेपर 2 से डिफरेंट होगा।
आपको एक्चुअली में यहाँ पर तो गेट के सिलेबस से ही थोड़ा सा रिजेम्बलेंस देखने मिलेगा। जब मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी इन 2019, तो मेरे पास में कोई यूजीसी नेट का सोर्स नहीं था, सब गेट के लिए ही पढ़ाते थे और मैंने वहीं से पढ़ा था, तो शायद इसलिए मेरा बेस थोड़ा सा बन गया। और तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मेरा जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली पढ़ाने वाली हूँ। स्पेसिफिकली मैंने सिर्फ यूजीसी नेट के लिए कोर्सेज निकाले और वही कोर्सेज जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करती हूँ। जेआरएफ अड्डा प्रीमियम कोर्सेज है, आप जानते हो कि इस वक्त आप लोगों के लिए लाइव चल रहे हैं। 1 अप्रैल से एक नया बैच भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप वो 70 दिन के अंदर आप पूरे के पूरे 6 महीने को अच्छे से क्लटर कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, एक अच्छा स्ट्रैटा आपका बन जाएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि ये सारी चीज़ों में थियोरेटिकल आस्पेक्ट्स, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स समझना तो ज़रूरी है ही, एमसीक्यूज करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। गेट के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस, नेट के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आप सभी लोगों के सेट एग्जामिनेशन के, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हमारे देश में सीएस के होते हैं, सबका प्रीवियस ईयर बेस हमको बनाना पड़ेगा। और वही के लिए मैंने दोबारा एक बैच रिलीज किया था, इग्निशन बैच में मैंने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूनिट वाइज सॉल्व कराया था, यूनिट 1 के, यूनिट 2 के, और ये पेपर 1 के लिए भी किया था और पेपर 2 के लिए भी किया था। तो आप ये दोनों भी एक साथ जाके ले सकते हो, तो आपको वीडियो के अंदर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। या फिर अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास में एक पूरा का पूरा डेटाबेस क्रिएट कर आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स आप पढ़ रहे हो सीएस में, उसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे पेपर बढ़ रहा है यूजीसी नेट का आगे, वैसे वैसे बहुत सारा गेट का रिजेम्बलेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। जो टॉपिक जैसे ट्रिकी क्वेश्चंस, सिंपल टॉपिक से ट्रिकी क्वेश्चंस जो है, जितना डीप गेट पूछता था वो नेट भी पूछने लगा है। पेपर का लेंदी आना, ये सारी क्वालिटीज जेआरएफ करने को थोड़ा सा मुश्किल बनाती है। बट अगर राइट गाइडेंस हो, राइट टाइम पे आप राइट डिसीजन लो और एक कॉन्सेंट्रेटेड वे के अंदर तैयारी करो, तो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास में मेरे अकॉर्डिंग गेट से ज़्यादा चांसेस होते हैं। बस ये है कि ये कोर्स थोड़ा बड़ा है, गेट का कोर्स थोड़ा छोटा है, ये कोर्स थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, राइट। बड़ा इन द सेंस मैं बोल रही हूँ वाइडर है, ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। पेपर 2 के अंदर लगभग 58 to 59 सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 के अंदर जो आपको पढ़ने पड़ेंगे नेट के लिए। तो इसीलिए हमारे पास में ये जानना ज़रूरी है कि यार मुझे क्या पढ़ना है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है। 6 से 8 महीने के अंदर आप लोगों का सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट होगा, इतना तो लगेगा ही। मैंने जब पहली बार कोर्स पढ़ाया था तो मुझे 12 महीने लगे थे एक बार का कोर्स खत्म करने के लिए, क्योंकि एक एक यूनिट इतनी ज़्यादा डीप थी। फिर विद एक्सपीरियंस 5 साल हो गए हैं, अब तो मैं धीरे धीरे समझ गई हूँ कि कैसे 6 महीने में उसे खत्म करना है। बट येस, मैं ये ज़रूर बोलूँगी आपको कि डिफ़िकल्ट लगने के लिए लग सकता है, बट अगर आप लोग सही टाइम पे सही डिसीजन लो, आप राइट गाइडेंस के साथ में पढ़ाई करो, प्रीवियस ईयर एनालिसिस के साथ में आप पढ़ाई करो, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करो। आई मीन टू से टेस्ट सीरीजेज, मॉक टेस्ट अगर आप लोग लगाओ तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को लगा हो कि मैंने आपकी कुछ हेल्प करी हो थोड़ा सा भी इस चीज़ में समझने में कि इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा ट्रिकी है, और उस ट्रिकी पार्ट के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें जो है वो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी। एक साथ नहीं जा सकते हो, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके उनको सॉल्व करना पड़ेगा। पेपर 1 को फुल वेटेज देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी पेपर 1 की। आप ये नहीं सोच सकते हो कि छोड़ो यार देख लेंगे, नहीं। देन आप लोगों को टाइम मैनेज अच्छे से करना होगा। रात को 8 PM मैं आप सभी लोगों के लिए एक सीरीज भी लेके आई हूँ कंप्यूटर साइंस की, जिसमें मैं आपको यही सारी चीज़ें बता रही हूँ, कैसे 70 डेज के अंदर हम लोग कवर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों के लिए मैं एक नया बैच जरूर लेके आऊंगी, इग्निशन 2.0, जिसमें मैं आप लोगों के लिए 1000 MCQs प्रैक्टिस लेके आ रही हूँ। अगर वो बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और ये ज़रूर बोल के जाऊंगी जैसा लिखा भी हुआ है, इट माइट लुक वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ डिफिकल्ट, बट अगर ईजी होता तो सभी से हो जाता। अगर आपसे हो रहा है तो कुछ स्पेशल आपको करना रहेगा, आप स्पेशल करोगे। तो छोड़ने वाला स्कीम नहीं है, और JRF की तरफ जाने के लिए मैं इसीलिए आपको ज़्यादा बोल रही हूँ। आने वाले 2 साल में टीचिंग की बम्पर वैकेंसी आने वाली है, बम्पर वैकेंसी बहुत सारी। इस वक्त भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कम से कम 3 स्टेट्स के अंदर पैरेलल लग रही है। इवन यूपीएससी ने भी अभी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है। तो आपके पास में एक बहुत अच्छा चांस है, नेट क्वालिफाई करते हो, JRF क्वालिफाई करते हो, सीधा एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। सो ध्यान रखिएगा, अच्छी तैयारी करिएगा, स्ट्रांग रखिएगा ग्रिप को, और अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। ऑल द बेस्ट।